एक बार रफली और फिर से देख लें। तो जो नया चीज हमने इस साल हम जो पढ़ रहे हैं, जो नई शुरू की है हमने, अगर कोई लाइन, सबको स्क्रीन दिख रही है बेटा? यस सर। सर। जो नई चीज हमने इस साल पढ़ी है वो है स्लोप। अब ये वर्ड जो है आप काफी साल तक यूज करोगे आप। अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बनाए, है ना, फिर लाइन, ये लाइन देखो, ये एक्स एक्सिस से थीटा एंगल कंस्ट्रक्ट कर रही है, तो इसका टेन टेन थीटा इज कॉल्ड स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप का एक वर्ड और भी है, ग्रेडियंट। ये आमतौर पर बहुत कम यूज करते हैं। तो अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रही है, तो उस एंगल का अगर हम टेन ले लेते हैं, दैट इज कॉल्ड स्लोप। फिर अगर एक वही लाइन दो अलग अलग पॉइंट x1 y1 और x2 y2 से जाए, तो स्लोप कैसे निकलती है? फॉर्मूला स्लोप का ये है बेटा। स्लोप को m बोलते हैं, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, y1 माइनस वाई टू अपॉन x1 अगर y2 ऊपर पहले आ रहा है तो नीचे x2 ऊपर पहले आएगा, और अगर ऊपर y1 पहले आ रहा है तो नीचे x1 पहले आएगा। आमतौर पे हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो ऑब्वियसली दोनों का एंगल जो एक्स एक्सिस से बन रहा है वो सेम होगा, क्यों? करस्पॉन्डिंग एंगल्स होता है। तो इफ टू लाइन्स आर पैरेलल, तो दोनों की स्लोप इक्वल होगी, m1 इक्वल टू m2। और अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हैं तो उनकी स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 आएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है बेटा। और अगर दो लाइन ऐसी हैं, एक की स्लोप m1 है और एक की स्लोप m2 है, तो उनके बीच एंगल ऐसे निकलता है, tan थीटा इक्वल टू मॉड के अंदर m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो जो कुछ बेसिक फॉर्मूले जो हमें यूज करना है, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है बेटा। अगर दो लाइन पैरेलल हैं, दोनों की स्लोप इक्वल होंगी। सबसे इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है बेटा। ये फॉर्मूला बार बार यूज होता है, जब तक आप मैथ्स पढ़ोगे ये फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा। क्या? अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो m1 इंटू m2 होता है -1। और फिर अगर दो लाइन m1 m2 दिए तो उनके बीच एंगल ये होता है m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। बेसिकली जो मिडिल वाला फॉर्मूला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पैरेलल m1 इक्वल टू m2। और ये भी हम काफी यूज करते हैं, लेकिन ये वाला कंडीशन तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। ये आपको बेटा सारे फॉर्मूले याद हो गए होंगे, और याद नहीं हुए तो बेटा याद करते चलिए, है ना। सबसे अच्छी प्लानिंग ये होती है पढ़ाई की बेटा, जो आपको पढ़ाया जाए आप उसी दिन याद कर लो। हालांकि हमेशा ये पॉसिबल नहीं होता, लेकिन सबसे बेटर तरीका यही होता है। अब देखो 10.1 का क्वेश्चन 11, इस पर आप इंपोर्टेंट मार्क करेंगे बेटा। ऐसा ही एक क्वेश्चन एग्जाम्पल में भी है, स्लोप ऑफ ए लाइन इज डबल ऑफ द स्लोप ऑफ अदर लाइन। दो लाइन दी हुई है बेटा, एक लाइन ये एक लाइन ये। इसकी स्लोप अगर m है तो इसकी स्लोप 2m है। क्यों? स्लोप ऑफ वन लाइन इज डबल ऑफ स्लोप ऑफ अदर लाइन। एक लाइन की स्लोप दूसरी लाइन की स्लोप की डबल है। इफ टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम, अगर उन दोनों लाइन के बीच एंगल थीटा है, तो उस एंगल का टेंजेंट यानी टेन थीटा 1/3 है। तो हमें स्लोप निकालना है ना पार्थ? आशु, दो चीजें दी हैं सर। कि दो लाइन दी है, एक लाइन का स्लोप दूसरे लाइन के डबल है, यानी अगर एक लाइन का स्लोप m है दूसरे का 2m हुआ। और फिर क्या बोल रहा है? दोनों लाइन के बीच जो एंगल है, उनके बीच जो एंगल है उसका एंगल का टेन 1/3 है। तो स्लोप निकालो। क्योंकि एंगल के बीच, जो लाइन के बीच एंगल का टेन दिया है बेटा, तो हमने भी देखा था कि अगर दो लाइन के बीच एंगल निकालना तो फॉर्मूला ये है, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m2। क्योंकि टेन दिया है बेटा, हमें ऑब्वियसली ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। एक स्लोप है m1 है m, एक स्लोप है 2m। क्यों भाई? ठीक है। यस सर। फॉर्मूला क्या होता है? अगर m1 m2 दो लाइन की स्लोप है, तो उन लाइन के बीच एंगल होता है tan थीटा इक्वल टू मॉड m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। हमें tan थीटा दिया हुआ है, ये क्या है? 1/3। क्यों? टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन टू लाइन्स, दो लाइन के बीच जो एंगल है उसका tan 1/3 दिया हुआ है। और m2 m1 ने क्या? ये बोल रहा है स्लोप ऑफ वन लाइन इज डबल ऑफ द अदर लाइन। अगर पहले वाले का स्लोप m1 एज्यूम किया हमने, तो दूसरे वाले का स्लोप 2m1 हो जाएगा। एक लाइन का स्लोप दूसरे का डबल होगा।
तो या तो आप m1 को m एज्यूम कर लो और m2 को m का डबल यूज कर लो, आपकी इच्छा पे। यहाँ क्या किया, m1 को m1 ने दिया है और m2 को स्लोप को 2m1 मान लिया। मेन चीज ये है कि एक स्लोप दूसरे की डबल होनी चाहिए। ठीक, तो हमने फॉर्मूला में वैल्यू रख दी, tan थीटा इक्वल टू मॉड m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 tan थीटा क्या है बेटा 1/3, m2 हमने मान रखा है 2m1 है, m1 m है, नीचे भी जहाँ m2 है वहाँ 2m1 रख दिया। इतना क्लियर हुआ? किसी को डाउट इसमें अब है? कोई डाउट? नो सर। नो सर। हम यहाँ तक पहुंच गए, 1/3 इक्वल टू m1 1 प्लस 2m1 स्क्वायर। ठीक, हमें क्या निकालना है, स्लोप निकालनी है लाइन की, हमें m1 m2 निकालना है। पर m1 m2 निकलेगा कैसे? m1 m2 तो मॉड के अंदर है ना, अगर मॉड नहीं होता तो हम सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते और हम सॉल्व कर लेते। मॉड को कैसे ओपन करें, कोई बताएगा? एक बार पॉजिटिव साइन के साथ और फिर एक बार नेगेटिव साइन के साथ। हाँ, एक्चुअली इसको समझें हम। सपोज मुझसे कहा जा रहा है, समझना प्रतीक, x इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 है पार्थ, इसके सॉल्यूशन क्या होंगे? तो इसके सॉल्यूशन होंगे +2 और -2, है ना प्रतीक? क्यों? जब हम x की प्लेस पे +2 यहाँ रख रहे हैं तो LHS इक्वल टू RHS आ रहा है, मतलब ये x इक्वल टू +2 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब रखने पर LHS RHS इक्वल आ रहा है, मतलब x इक्वल टू +2 इसका एक सोल्यूशन हुआ। सिमिलरली अगर x इक्वल टू -2 रखता हूँ बेटा x की प्लेस पे, कितना आ रहा है, -2 का स्क्वायर इक्वल टू 4, 4 इक्वल टू 4 आ रहा है। तो जब मैं x इक्वल टू -2 रख रहा हूँ इस इक्वेशन में, तब भी LHS RHS इक्वल आ रहे हैं, मतलब x इक्वल टू इसका -2 इसका सोल्यूशन है, किसका, x स्क्वायर इक्वल टू 4 का। और जब मैं x इक्वल टू +2 रख रहा हूँ तो भी LHS इक्वल टू RHS आ रहा है, मतलब कोई वैल्यू x की गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन कब होगी, जब उसको हम वापस इक्वेशन में रखें तो LHS इक्वल टू RHS आए, इसे हम बोलते हैं सेटिस्फाई करना। x इक्वल टू +2 इस इक्वेशन का रूट क्यों है, क्योंकि x इक्वल टू +2 उसको सेटिस्फाई कर रही है, मतलब x इक्वल टू +2 रखने पर इक्वेशन में LHS इक्वल टू RHS आ रहा है। ठीक, ऐसे x इक्वल टू -2 का सोल्यूशन है इसका, क्योंकि जब x की प्लेस रखूंगा -2 तो LHS इक्वल टू RHS आ रहा है। समझ में आया बेटा? अगर कोई वैल्यू x की किसी इक्वेशन की रूट है तो वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, मतलब वो x की वैल्यू अगर हुआ इक्वेशन में तो LHS इक्वल टू RHS सेम आएगा, है ना? बात क्लियर? आदित्य क्लियर? यस सर। सपोज ये है कि x इक्वल टू 3 इसका रूट है इस इक्वेशन का, अगर रखा 3 प्लस पे x की प्लस पे, अब देख रहे हो 9 इक्वल टू 4, अरे 9 तो 4 के इक्वल होता नहीं है, तो मतलब x इक्वल टू 3 रखने पर LHS RHS इक्वल नहीं आया, मतलब x इक्वल टू 3 ने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं किया, मतलब x इक्वल टू 3 इसका रूट नहीं है। क्लियर? इतना क्लियर हुआ? अब मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ, अब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ये। आकाश आवाज आ रही है बेटा? विशाल आवाज आ रही है? प्रतीक मेरी आवाज आ रही है? हिमांशु? यस सर। हाँ बेटा, बी रेगुलर है ना। अब देखो कुछ चीजें क्या है, अब देखो अब मैं क्यों बताने जा रहा हूँ। अब मुझे कोई बताए मॉड x इक्वल टू 2, इसका सोल्यूशन क्या होगा? -2 and 2 -2 और 2। क्यों होगा? अगर मैं x की प्लेस पे -2 रख रहा हूं, मॉड -2 LHS इक्वल टू मतलब x इक्वल टू -2 इस इक्वेशन का एक रूट है, सॉल्यूशन है। नेक्स्ट, अगर मैं x इक्वल टू 2 रख रहा हूं, ठीक, देखो LHS इक्वल टू आया, तो x इक्वल टू -2 भी इसका रूट है, x इक्वल टू 2 भी इसका रूट है ना? क्लियर है ना? तो क्या मतलब है, x जब मॉड इक्वल टू 2 सॉल्व करेंगे तो x की दो वैल्यू मिलेंगी, एक +2 एक मॉड इक्वल टू 2, इसकी दो वैल्यू आई x इक्वल टू और x इक्वल टू -2। तो मतलब ये है पार्थ, इसको अगर हम समराइज करें तो जब भी हम किसी मॉड वाले इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, जब मॉड हटता है तो एक तरफ प्लस माइनस लगता है। क्यों? x की वैल्यू 2 मिली, +2 और -2, जब x इक्वल टू रहूंगा इसमें तो LHS इक्वल टू RHS आएगा, जब -2 रहूंगा तो मॉड -2 इक्वल टू 2, तब भी LHS इक्वल टू RHS आ रहा है। तो किसी भी मॉड वाली इक्वेशन को बेटा ओपन करने का तरीका क्या है, सपोज मॉड x इक्वल टू a है, तो जब ओपन होगा तो x की वैल्यू कौन सी आएंगी, +a और माइनस। ये चीज क्लियर हुई? सर
यस सर। वही जो पार्ट आप जो बोले थे। अब मैंने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि हमें जो इक्वेशन सॉल्व करनी है बेटा, ये इसमें एक तरफ मॉड है और हमें m1 m2 निकालना है। m1 m2 तब निकलेगा जब मॉड तो हटे। तो मॉड कैसे हटाएंगे बेटा, जब मॉड हटेगा तो देखो ये मॉड के अंदर m1 अपॉन 1 प्लस 1/3 था। तो जब मॉड हटा, जब मॉड कैंसिल हुआ तो हमने क्या किया, राइट साइड में प्लस माइनस आ गया। तो दो वैल्यू मिल गई, एक हो गया m1 अपॉन 1 प्लस 2m1 स्क्वायर इक्वल टू 1/3 ये, और फिर m1 अपॉन 1 प्लस 2m स्क्वायर ये -1/3 भी हुआ। जब मॉड हटा तो राइट साइड में प्लस माइनस लगा लिया। मतलब अब मॉड हट जाएगा तो क्या होगा, m1 अपॉन 1 प्लस 2m स्क्वायर ये 1/3 के इक्वल भी होगा, और m1 अपॉन 1 प्लस 2m स्क्वायर ये -1/3 के इक्वल भी होगा। मॉड नहीं आएगा। समझ में, ये चीज समझ में आया Yes. अनुष्का? यस सर। है ना, जब भी मॉड हटाना हो, मॉड हटेगा राइट साइड में प्लस माइनस लग जाएगा। अब कुछ नहीं, हमें दो क्वेश्चन मिल गई है, एक ही और एक ही। पहले फर्स्ट को लेते हैं, m1 अपॉन 1 प्लस 2m स्क्वायर 1/3 है, जिसे क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, 1 प्लस 2m स्क्वायर यहाँ गया बेटा, 3m1 प्लस 1 प्लस 2m स्क्वायर। और आमतौर पे जो पॉजिटिव जो स्क्वायर सबसे हाईएस्ट पावर होती है बेटा, हम उसे लेफ्ट में रखते हैं, तो राइट में 3m1 इधर ले आए, कितना हो गया 0 इक्वल टू 1 प्लस 2m1 स्क्वायर माइनस 3m1। जमाओ से अरेंज करो तो 2m1 स्क्वायर माइनस 3m1 प्लस 1। ये देखो यहाँ m1 स्क्वायर, यहाँ m1, तो ये m1 की टर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। फैक्टर करो, ऐसे तो नंबर ढूंढो कि इंटू करने पे 2 इंटू 1 2 आए, इंटू करने पे 2 आए, और ऐड करने पे क्या है -3। तो देखा हमने -2 और -1। ऐसे दो नंबर है कि इंटू करने पर 2 आ रहा है, ऐड करने पे आ रहा है -3। ये क्या है, 9th का हमने पढ़ा हुआ है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो -3m1 को लिखा हमने -2m1 -m1। फर्स्ट 2 से कॉमन लिया, 2m1 कॉमन मिलेगा बेटा, m1 -1। यहाँ से माइनस कॉमन लिया, m1 -1। फिर m1 -1 फैक्टर लिया, 2m1 -1 m1 -1 इक्वल टू 0 है। यहाँ से मिल गया m1 इक्वल टू हाफ, यहाँ से मिल गया m1 इक्वल टू 1। क्लियर है पार्थ? अनुष्का क्लियर? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. नेगेटिव वाला लो, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, फैक्टर किया, तो यहाँ से m1 माइनस हाफ मिल गया, m1 1 मिल गया। आप देख रहे हो m1 की हमें 4 वैल्यू मिली, m1 हाफ है, m1 1 है, m1 माइनस हाफ है, m1 -1 है। हमें तो m1 m2 दोनों निकालने हैं, m1 तो निकल गए, अब m2 कैसे निकलेगा? हमने m2 मान रखा है 2m1, एक लाइन की स्लोप दूसरे की डबल थी, तो m1 की 4 वैल्यूज है, वो चारों वैल्यूज बारी बारी से हम रखेंगे 2m1 में। m1 हाफ है, m2 2m1, तो कितना हो गया 2 इंटू हाफ 1 हो गया। जब m1 1 है तो m2 2m1 2 हो गया। जब m1 माइनस हाफ है, m2 है 2m1, ये हो गया -1। जब m1, तो कुल मिला के हमें 4 पेयर्स ऑफ आंसर मिले, है ना। पर इस क्वेश्चन में ध्यान बात क्या थी, ये बोल रहा था कि एक लाइन की स्लोप दूसरे की डबल है, तो फर्स्ट की स्लोप m1 रहने दो, दूसरे की 2m1 हो गई। फिर दोनों लाइन के बीच एंगल का tan दिया हुआ था, तो ऑब्वियसली tan वाला फॉर्मूला आएगा, mod m2 - m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। m1 की जगह रखा है m1, m2 की जगह 2m1। फिर एक दिक्कत आ गई थी बेटा, मॉड आ गया था, एक तरफ मॉड था एक तरफ मॉड नहीं था, हमें तो m1 m2 निकालना है। तो जब भी किसी इक्वेशन में मॉड हो और मॉड हटाना हो बेटा, तो जैसे ही मॉड हटाते हैं राइट साइड में प्लस माइनस हो जाता है। यहाँ क्या हो गया, m1 अपॉन 1 प्लस 2m1 स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस 1/3। एक बार प्लस लिया एक बार माइनस लिया, हमें दो इक्वेशन मिल गई, है ना। जब फर्स्ट को सॉल्व किया तो m1 की दो वैल्यू आई, सेकंड को सॉल्व किया m1 की दो वैल्यू आई, m1 निकल गया, अरे भाई पर m2 भी तो निकालना है, तो हमने m2 इक्वल टू 2m1 एज्यूम किया हुआ था, उसमें m1 की चारों वैल्यू 1 बाय 1 रख दी, हमें m2 दोनों मिल गए। तो m1 m2 की 4 वैल्यू मिली, 4 पेयर्स मिले हमें। बताओ क्लियर, कोई डाउट इसमें अब है? कोई डाउट? नो सर। No. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ऐसे ये क्वेश्चन एग्जाम्पल में भी है, आप लोग बुक पे इसको मैं चाहूंगा रेड पेन से इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे। ठीक है सिद्धार्थ क्लियर, विशाल क्लियर, यस सर। दामिनी अनमोल क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. आकाश भाई रेगुलर नहीं हो, है ना, आस्था भी रेगुलर नहीं बेटा, रेगुलर, दामिनी भी रेगुलर बेटा, है ना। Yes, sir. चलो Yes, sir. next। अभी तो सबसे पहले इस क्लास के बाद मुझे 11th के सारे बच्चों को निकाल के अलग करना है। चलो अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ए लाइन पासेस थ्रू x1 y1 एंड h, एक लाइन है, दो पॉइंट जा रही है, एक पॉइंट हो गया x1 y1 और दूसरा एक पॉइंट हो गया b h के। ठीक है, एक लाइन दो पॉइंट से जा रही है,
और उस लाइन का स्लोप है m। m का फॉर्मूला क्या है? एक तो होता है tan थीटा, अगर उस लाइन और x के बीच एंगल दिया हो तो m हो जाए tan थीटा। एक फॉर्मूला और मैंने पढ़ा हुआ था, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यहाँ क्या है, यहाँ एंगल तो दिया नहीं हुआ है तो ये फॉर्मूला लगेगा नहीं। हाँ, उल्टा ये दिया हुआ है कि लाइन इन दो पॉइंट से जा रही है तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। फर्स्ट वाला ऑब्वियसली x1 y1 हो गया, सेकंड क्या हो गया, x2 y2 हो गया। स्लोप क्या होती है, m x2 माइनस x1 सॉरी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। x1 y1 क्या है, x1 y1 ही है, x2 y2 क्या है, h के। तो जहाँ x1 y1 है वहाँ x1 y1 रखो, जहाँ x2 y2 है वहाँ h के रखो। तो y2 माइनस y1, y2 क्या है k माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 h माइनस x1, h माइनस x1, ये हमने लगा दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, m इंटू एच माइनस x1 k माइनस y1। अब चूंकि जो प्रूव करना है उसमें k माइनस 1 पहले लिखा हुआ है तो इसको उल्टा पुल्टा k माइनस 1 को पहले लिख दिया, m h माइनस x1 बाद में आ गया। ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था बेटा, स्लोप का फॉर्मूला अप्लाई करना था, बस ये था कि x1 y1 है और x2 y2 h के है ना, केवल फॉर्मूला किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया और आंसर आ गया। अमन क्लियर, अनमोल क्लियर, विशाल क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ये इम्पोर्टेंट, अगर अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसको इम्पोर्टेंट मार्क करेंगे बेटा अपनी बुक पे रेड पेन से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल इसको ध्यान से देखेंगे। 3 पॉइंट्स ऑन ए लाइन, एक लाइन है उस पर 3 पॉइंट है, H0 AB और 0 के, ये 3 पॉइंट एक लाइन पे है तो हमें ये कंडीशन लानी है। इसको A एज्यूम कर लो, B एज्यूम कर लो, C एज्यूम कर लो। तो आपको एक AB लाइन दिख रही है, एक BC लाइन दिख रही है, तीनों लाइन, तीनों पॉइंट एक लाइन पे हैं। तो अगर जरा BC की स्लोप देखें, अगर ये देखें BC की स्लोप कितनी, तो क्या होगा, B से हमें x एक्स के पैरेलल लाइन खींचनी पड़ेगी। ये एंगल हो गया वो एंगल जो BC पार्ट x एक्स से बनाता है, सपोज थीटा है ये। अगर AB पार्ट देखें तो AB पार्ट एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा, हमने A से होते हुए x एक्स के पैरेलल लाइन खींच ली, क्यों पार्ट, ये हो गया x एक्सिस से एंगल, थीटा 1 मान लो। अब चूंकि ये भी x के पैरेलल, ये भी x के पैरेलल, दो लाइन पैरेलल है तो ये तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, क्या विशाल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं तो थीटा 1 इक्वल टू थीटा 1 2 हो जाएगा, दोनों का tan लो तो tan थीटा 1 इक्वल टू tan थीटा 2 हो जाएगा। tan थीटा 1 यानी उस लाइन का स्लोप जो x से एंगल थीटा बना रही है, ये तो स्लोप हो गया m1, इसका स्लोप है थीटा 1 हमने AB के लिए माना है तो ये स्लोप ऑफ AB हो गया, थीटा 2 हमने BC के लिए माना है तो ये tan थीटा 2 BC का स्लोप हो गया, m2 हो गया। तो बेसिकली करना क्या है, हमें AB का स्लोप निकालना है। कैसे, दो पॉइंट दिए हुए हैं x1 y1 x2 y2, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, हमें BC का स्लोप निकालना है x1 y1 x2 y2 और दोनों को इक्वल रख देना है। क्यों विशाल, पार्थ क्लियर? Yes, sir. एक्चुअली क्या था, ज्योमेट्री में अगर आप डायग्राम बना लोगे ना एक बार तो डायग्राम से काफी क्लियर हो जाता है। ठीक है अनुष्का क्लियर, प्रशांत क्लियर, प्रतीक क्लियर? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Clear. क्लियर? चलो तो वही किया मैंने, जैसे जो मैंने डायग्राम बनाया था कि ये है ना ABC 3 पॉइंट लिए हैं। एक्चुअली जब हम डायग्राम बना लेते हैं तो इतना सारा लिखना नहीं पड़ता है हमें, बहुत टाइम बचता है हमारा और फिर गलत भी नहीं होता है। हमने 3 पॉइंट लिए हैं, AH0 लिया, B लिया AB, C लिया 0 के, क्योंकि हमें फर्स्ट टर्म तो MCQ देना है बेटा, तो हमें अपना टाइम ही बचाना है। तो मैंने बताया क्योंकि तीनों लाइन एक पॉइंट पे हैं तो AB लाइन की स्लोप उतनी रहेगी जितनी BC की स्लोप है। तो BC की स्लोप के लिए ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2, y2 माइनस y1 k माइनस b, x2 माइनस x1 0 माइनस, ये स्लोप हो गई BC की। AB की b माइनस 0 a माइनस h, है कि नहीं पार्थ? ये हो गया AB का स्लोप, ये हो गया BC का स्लोप। ठीक है, अब दोनों इक्वल है, इक्वल है ना दोनों स्नेहा? Yes, sir. दोनों को इक्वल लग दिया, क्यों, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, ये जितना एंगल है उतना एंगल है। जब दो एंगल इक्वल है दोनों का स्लोप, दोनों का tan भी इक्वल होगा। तो पहले वाले का स्लोप कौन सी लाइन, AB का स्लोप लिए निकाला हमने, y2 माइनस 1 अपॉन x2 माइनस x1, BC का स्लोप निकाला y2 माइनस 1 अपॉन x2 माइनस x1, दोनों को इक्वल रख दिया। लो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, दोनों को इक्वल रखा, b अपॉन a माइनस h, k माइनस b अपॉन माइनस a, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया बेटा, माइनस KB
ए माइनस एच के माइनस बी, और ब्रैकेट ओपन करो बेटा, के ए माइनस के एच माइनस बी ए प्लस बी एच, कुछ कट रहा है क्या? हाँ, माइनस ए बी से माइनस ए बी कैंसिल हो जाएगा। फिर देखो क्या बचा, 0 इक्वल टू बचा के ए माइनस के एच प्लस बी एच, माइनस के बी को उधर ले गए, सॉरी माइनस के एच है, माइनस के एच को उधर लगा। एक्चुअली जब हमने ए बी से बी कैंसिल कर दिया तो हमारे पास क्या बचा, 0 बचा, के ए माइनस के एच प्लस बी एच, 3 टर्म मिले, इसमें से ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है, इसको उधर ले जाओ, ये के एच है बेटा, माइनस के प्लस के ए माइनस के एच हो गया, अब के एच से डिवाइड हो तीनों को, के एच 1 हो गया, ए अपॉन एच आ गया, बी अपॉन के आ गया, है ना। तो करना क्या बेटा, हमें 3 पॉइंट दिए हुए हैं और बोल रहा है कि तीनों पॉइंट एक लाइन में। अब जब एक लाइन में होंगे तो अगर मैं प्लॉट कर लूँ, बेटर है क्या, प्लॉट करो, ए हो गया H0, बी हो गया ए बी और सी हो गया 0 के, तो ए बी की स्लोप निकाल लो, ये होगी ए बी की स्लोप, मतलब उस एंगल का tan जो लाइन एक्स एक्स से बनाती है। तो अगर ए बी से मैं एक्स एक्स के पैरेलल लाइन खींचूं और फिर बी सी का स्लोप निकालूं, तो आप देख रहे हो ये दोनों चीजें पैरेलल हैं, ये भी एक्स के पैरेलल, ये भी एक्स के पैरेलल, तो ये एंगल जो है आपने पढ़ा है क्लास 10th में, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे। θ1 क्या है, इस लाइन का एक्स से एंगल, तो θ1 इक्वल टू θ2 हो गया, तो दोनों तरफ tan लिया हमने, तो tan θ1 इक्वल टू tan θ2, मतलब ए बी वाली लाइन का स्लोप इक्वल टू होगा बी सी वाली लाइन का स्लोप। ए बी का स्लोप का फॉर्मूला लगाया, बी सी का स्लोप का फॉर्मूला लगाया और इक्वल रख दिया हमने। बताओ उसने क्लियर हुआ? इसको सॉल्व करने के लिए और भी है, वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएगा। Yes, sir. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसमें डाउट है? तनय, सुमित, तृप्ति, क्लियर? सिद्धार्थ? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, ये क्वेश्चन बेटा बहुत बार एग्जाम में आया है, इसका मतलब ध्यान रखिए, फुल चांसेस है कि इस बार भी एग्जाम में आएगा। अभी 14 छोड़ के मैं आगे करता हूँ, फिर मैं आऊंगा इस पर। तो 14 लास्ट ही है। अब देखो क्या बोल रहा है, बिल्कुल वही ये पिछला क्वेश्चन ही है, इसमें नंबर दिए हुए हैं। क्या बोल रहा है, कंसीडर द गिवन पॉपुलेशन ईयर ग्राफ। एक्चुअली ये पॉपुलेशन ये दी हुई है, एरिया दिया हुआ है, एक ग्राफ दिया हुआ है जिसमें एक्स एक्सिस पे ईयर लिखे हुए हैं और वाई एक्सिस पे ग्राफ नंबर ऑफ पीपल पॉपुलेशन लिखी हुई है, और फिर दो उसने पॉइंट मार्क किए हुए हैं कि 1985 पे पॉपुलेशन थी 92 करोड़, 1995 में 97 करोड़। तो बोल रहा है इस ग्राफ का सहारा लेके बताओ कि 2010 में पॉपुलेशन कितनी हो सकती थी इसके हिसाब से। तो हम ये मान के चल रहे हैं, ये स्टेट का क्वेश्चन है, हमने मान लिया कि 2010 पे पॉपुलेशन थी वाई, तो वो भी इसी लाइन पे होगी, क्यों पार्थ? होगी, हमने मान लिया, वो बोल रहा है 2010 पे पॉपुलेशन कितनी होगी, हमने मान लिया वाई, ठीक है ना। और हम ये मान के चल रहे हैं कि पॉपुलेशन और ईयर ग्राफ में क्या होता है, एक लीनियर पैटर्न होता है। तो 1985 92 ये भी लाइन पे था, ये भी लाइन पे था, तो ये वाला पॉइंट भी जो लाइन पे आएगा। हमें ईयर दिया 2010, इस पॉपुलेशन कितनी होगी, हमने मान ली पॉपुलेशन वाई होगी। तो हमें 3 पॉइंट ऐसे मिल गए, ए बी और सी, जो तीनों एक लाइन पे हैं, ए बी सी कोऑर्डिनेट है वो चीज। तो ए बी की स्लोप क्या होगी, ए से लाइन खींचेंगे एक्स के पैरेलल, ये एंगल हो जाएगा, इसका tan स्लोप आएगा। ऐसे बी सी का एक्स के पैरेलल लाइन खींची, ये होगा, इसका tan होगा एंगल का स्लोप, क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है एक्सेस के, तो थीटा इक्वल थीटा होगा, दोनों एंगल इक्वल होंगे। जब एंगल इक्वल है दोनों को tan इक्वल होंगे, मतलब ए बी का स्लोप इक्वल टू बी सी का स्लोप। ये फॉर्मूला लगाना है जो हमने पिछले एक्सरसाइज में लगाया था, पिछले क्वेश्चन में लगाया था। ए बी का स्लोप y2 - 7 अपॉन x2 - x1, ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। फॉर्मूला y2 - 7 97 - 92 1995 - 1985, और BC के लिए y2 हो गया y
और y1 हो गया 97, x2 हो गया 2010, x1 हो गया 1995। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये। ए बी के लिए y2 माइनस 7 अपॉन x2 माइनस x1, बी सी के लिए y2 माइनस 7 अपॉन x2 माइनस x1, दोनों इक्वल होंगे। तो y माइनस 97/15 को रखा हमने हाफ और y की वैल्यू आ गई। तो ये y तो वो था जो हमने 2010 में हमने पॉपुलेशन एज्यूम की थी। बताओ प्रतीक, क्लियर हुआ? यस सर, क्लियर है। क्यों पार्थ, क्लियर है? ये पार्थ थोड़ा ज्यादा सोचता है ना। अनुष्का क्लियर? स्नेहा, पुष्पन Yes, क्लियर? sir. अनमोल, Yes, sir. अनमोल गुड रेज मॉर्निंग हैंड। अनमोल बता। सर। ये अपन को कैसे पता चलेगा कि पॉपुलेशन यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है कि नहीं? नहीं, आमतौर पे क्या था, जो पॉपुलेशन और ईयर ग्राफ होता है ना अनमोल, ये हम मान के चलेंगे कि वो एक लीनियर पैटर्न फॉलो करेगा, है ना? ठीक है ना? ओके। यस हाँ, सर। हालांकि ये बहस का विषय हो सकता है अनमोल, है ना? यस सर। लेकिन चूंकि ये चैप्टर उसी शेड्यूल का चैप्टर है, तो हम ये मान के चलेंगे कि इट फॉलोज ए लीनियर पैटर्न। हालांकि ये इकोनॉमिक्स का विषय है अनमोल, लेकिन यहाँ Yes, हम sir. ज्यादा नहीं सोचेंगे, हम ये मान के चलेंगे कि जो उस पर्टिकुलर ईयर में जो पॉपुलेशन होगी वो भी इसी लाइन पे होगी। ठीक है? ओके। यस सर। है ना अनमोल? यस सर। और बताओ। तो ये हमने फर्स्ट एक्सरसाइज हमने पूरी की। एग्जाम्पल आपको सारे देखने हैं बेटा, है ना पुष्पन? अब अभी तक हमने केवल स्लोप पढ़ा, पूरे फॉर्मूले में, पूरे एक्सरसाइज में केवल स्लोप का फॉर्मूला अप्लाई किया हमने। m इक्वल टू 10 लिया, या y2 माइनस 1 अपॉन x2 माइनस x1 लिया, या ये देखा कि परपेंडिकुलर में m1 इंटू m2 होता है -1। हमने केवल ये तीनों फॉर्मूले यूज किए। अब हम लाइन बनाएंगे, हम लाइन की इक्वेशन लेके आएंगे। अभी एक तरह से इंट्रोडक्शन था, जैसे कहते ना कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अब शुरू होगी। अभी तक हम लाइन का एक पर्टिकुलर टर्म देख रहे थे, दैट इज स्लोप। अब डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइन हम देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत इजी टॉपिक है बेटा। तो लाइन कई तरह की होती हैं। अगर मुझे y इक्वल टू a ये प्लॉट करना है, तो अनमोल कैसे प्लॉट करूंगा y इक्वल टू a? ओरिजिन से, क्योंकि y इक्वल टू पॉजिटिव है। सपोज मुझे y इक्वल टू 2 प्लॉट करना है, तो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, y इक्वल टू मींस y पर 2 लो, तो ओरिजिन से 2 डिस्टेंस लिया 1 2, ये y इक्वल टू 2 है। तो क्या होगा, मैं ऐसे एक लाइन खींच दूंगा, दिस विल बी लाइन y इक्वल टू 2 है, ये हो गई हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर मुझे y इक्वल टू -2 ड्रॉ करना होगा, y माइनस है मींस नेगेटिव नीचे नहीं जाना पड़ेगा। ये y इक्वल टू -2 है, तो यहाँ से मैं x के पहले लाइन खींचूंगा, तो ये लाइन होगी y इक्वल टू -2। ये भी हॉरिजॉन्टल, ये भी हॉरिजॉन्टल। अगर मुझे x इक्वल टू 2 ड्रॉ करना होगा, सपोज मुझे x इक्वल टू 2 ड्रॉ करना है, तो कैसे करूंगा, x इक्वल टू मींस x एक्सिस पर 2 पॉइंट लूंगा और 2 से एक ऐसे लाइन ड्रॉ करूंगा वर्टिकल। ये लाइन क्या हो जाएगी, x इक्वल टू 2। और अगर -2 लेना होगा तो यहाँ आऊंगा। तो जब मैं y इक्वल टू समथिंग ड्रॉ करता हूँ पुष्पैन, तो मुझे एक हॉरिजॉन्टल लाइन मिलती है ना, ओरिजिन से ऊपर एक कोई नंबर हो सकता है। अगर मैं y इक्वल टू माइनस दे देता हूँ, तो मुझे ओरिजिन से नीचे जाना पड़ेगा, क्योंकि y नेगेटिव लेना है, और यहाँ भी एक मुझे हॉरिजॉन्टल लाइन मिलेगी। अगर मैं x इक्वल टू समथिंग ले रहा हूँ, तो मुझे एक वर्टिकल लाइन मिलेगी। x इक्वल टू -b लेता हूँ, तो मुझे एक वर्टिकल लाइन मिलेगी। समझ पा रहे हो? y इक्वल टू a ये भी एक लाइन है, x इक्वल टू b ये भी एक लाइन है। ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है। क्लियर है अनुष्का, क्लियर है? Yes, sir. स्नेहा? Yes, sir. अब पहली लाइन, हमें एक ऐसी लाइन निकालनी है, ये हमारी चैप्टर की पहली इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ लाइन पॉइंट स्लोप फॉर्म। एक ऐसी लाइन जो एक पर्टिकुलर पॉइंट से जाए और जिसका कोई स्लोप हो। तो क्या एक ऐसी लाइन निकालनी है बेटा जो 1 पॉइंट x0, जो एक किसी पॉइंट x0 y0 से जाए और जिसकी स्लोप m है। एक्चुअली हम इक्वेशन बना रहे हैं, हम इक्वेशन की फॉर्मूला रिड्यूस कर रहे हैं। एग्जाम में हालांकि ये नहीं आता, लेकिन तभी भी जनरल नॉलेज के लिए आपको ये पता होना चाहिए। क्या हमें एक ऐसी इक्वेशन ड्रॉ करनी है, एक लाइन की ऐसी इक्वेशन ड्रॉ करनी है, एक ऐसी लाइन की इक्वेशन ड्रॉ करनी है जो x0 y0 पॉइंट से पास हो और जिसकी स्लोप m हो। तो कैसी लाइन होगी वो?
चलो सपोज ये मान लिया ये लाइन है, समझना पार्थ, जो x0 y0 लाइन से जा रही है और जिसकी स्लोप m है, मतलब जो x एक्सिस से थीटा एंगल बना रही है और tan थीटा इक्वल टू m है। ठीक है प्रतीक, हमें इस इक्वेशन की लाइन निकालनी है। तो जब भी किसी कर्व की किसी इक्वेशन की लाइन निकालनी होती है, किसी हम उस पर्टिकुलर कर्व की सर्कमफ्रेंस पे एक पॉइंट ले लेते हैं एक्स वाई। क्यों लिया एक्स वाई? हम एक्स वाई की टर्म में उस पर्टिकुलर कर्व का इस पर्टिकुलर लाइन की इक्वेशन निकालेंगे। ठीक है ना, एक हम वेरिएबल पॉइंट ले लेते हैं एक्स वाई, जिस चीज की हमें इक्वेशन निकालनी। सपोज आप पढ़ोगे अभी 11th में सर्कल की इक्वेशन निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, ड्रॉ करते वक्त सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे एक वेरिएबल पॉइंट ले लेंगे पी एक्स वाई। उससे क्या होगा, इस सर्कल की इक्वेशन एक्स वाई की टर्म में आ जाएगी। तो यहाँ हमें लाइन की इक्वेशन निकालनी है। हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कि लाइन जो है एक पर्टिकुलर पॉइंट x0 y0 से पास हो रही है, तो हमने उस लाइन पॉइंट पे डॉट बनाया और लिख दिया x0 y0। अब चूंकि हमें इक्वेशन निकालनी है बेटा, इक्वेशन हवा में तो निकलेगी नहीं, इक्वेशन किसी न किसी के टर्म में होगी, तो हमने उस पर्टिकुलर लाइन के सर्कमफ्रेंस पे या लाइन पे एक पॉइंट मान लिया एक्स वाई। ठीक, अब हम एक्स वाई की टर्म में इक्वेशन निकालेंगे, इसे बोलते हैं वेरिएबल पॉइंट। कैसे निकलेगा बेटा, अभी हम जब स्लोप पढ़ी थी तो क्या ये पॉइंट x0 y0 कैसे प्लॉट किया गया होगा बेटा, ये हमने ये पॉइंट ये डिस्टेंस x0 ली होगी और ये डिस्टेंस y0 ली होगी, तो ये x0 ये y0। ये पॉइंट एक्स वाई कैसे प्लॉट किया गया होगा, आपने x एक्सिस पे x लिया होगा डिस्टेंस, और ये y डिस्टेंस पे हमने ओरिजिन से ये y लिया होगा। अगर इसको मिला दें तो ये पूरा y और ये y0, तो ये चीज हो गई y माइनस y0, ये पूरा x और ये x0, तो ये हो गई x माइनस x0, है ना, ये थीटा है। तो टेंटा कितना हो गया, p अपॉन बी, y माइनस y0 अपॉन x माइनस x0। इसको m एज्यूम कर लो, m इक्वल टू y माइनस y0 अपॉन x माइनस x0। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इक्वेशन हो जाएगी। यहाँ क्या किया इसने, एक नया तरीका यूज किया इसने, सिंपल तरीका। हमें ये लाइन निकालनी है जो x0 y0 से प्लॉट हो रही से पास हो रही है। केवल इतने से होने पर हम इक्वेशन नहीं निकाल पाएंगे बेटा। जब भी हम कोई इक्वेशन निकालते हैं किसी कर्व की ज्योमेट्री में, हम उसकी सर्कमफ्रेंस पे एक पॉइंट एक्स वाई अज्यूम कर लेते हैं। तो हमने मान लिया पी ये एक्स वाई पॉइंट है। अब इस लाइन पे दो पॉइंट हो गए, x0 y0 और एक्स वाई। स्लोप हमें दी हुई है ना, फॉर्म क्या है, हमें वो पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट स्लोप फॉर्म मीन्स हमें पॉइंट दिया रहेगा, स्लोप दी रहेगी। स्लोप दी हुई है m, तो m क्या होती है y2 माइनस y1, ये हो गया x1 y1, ये हो गया y2 माइनस y1, ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। तो फॉर्मूला क्या है स्लोप का, y2 माइनस y1 x2 y2, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये x2 y2, ये x1 y1। तो m हो गया y माइनस y0 अपॉन x माइनस x0। जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया बेटा, y माइनस y0 इक्वल टू m x माइनस x0। तो ये हमारी पहली इक्वेशन, ये वो लाइन है जो x0 y0 पॉइंट से पास होती है और जिसका स्लोप m है। बताओ समझ आया प्रतीक, समझ आया, क्लियर हुआ? इसका प्रूफ Yes, एग्जाम में नहीं आएगा, आपको केवल ये प्रूफ ध्यान रखना है। कैसे डिड्यूस किया हमने, कैसे में निकाला ये, हमें इतना दिया गया था कि हमें वो इक्वेशन निकालनी थी, उस लाइन की इक्वेशन निकालनी थी जो एक पर्टिकुलर पॉइंट से जाए और उसका स्लोप दिया हो। तो सपोज पॉइंट x0 y0 है, ये लाइन निकालनी है जो x0 y0 से जा रही है और स्लोप m है। तो क्या किया हमने, लाइन खींची, हमने लाइन ड्रॉ की, उस पर एक पॉइंट ले लिया x0 y0, स्लोप दिया हुआ है। केवल एक पॉइंट से लाइनें निकलेगी बेटा, हमें एक वेरिएबल पॉइंट एक्स वाई पॉइंट लेना पड़ेगा जिस पॉइंट के टर्म में हमें क्वेश्चन निकालनी है। तो हमने पॉइंट एक्स वाई ले लिया। अब इस लाइन पे दो पॉइंट है, ये है x1 y1, ये है x2 y2। तो जब दो पॉइंट दिए स्लोप क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। तो इस हिसाब से स्लोप क्या होगा, स्लोप m दी हुई है y2 माइनस y1, y2 ये शुरू वाला पॉइंट x1 y1, ये x2 y2। तो y2 माइनस y1 y माइनस y0 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस y0। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो देखो ये x और y में हमें इक्वेशन मिल गई। अनमोल क्लियर? अच्छा विशाल सुमित क्लियर? Yes, sir. हमें ये केवल Yes, एक जनरल आईडी के लिए है, ये एक प्रूव करने नहीं आएगा, ये हमें ध्यान रखना है। हम केवल इसको अप्लाई करेंगे। हमें क्वेश्चन में एक पॉइंट दिया रहेगा, m दिया रहेगा, हम पॉइंट की जगह x0 y0 की जगह पॉइंट रखेंगे और स्लोप रखेंगे। नेक्स्ट देखो, अभी क्या था, केवल एक पॉइंट दिया हुआ था x0 y0,
उससे जाने वाली लाइन निकालनी थी। अब क्या हो गया, हमें वो लाइन निकालनी है जो 2 पॉइंट से जाए। पिछली जो इक्वेशन थी वो केवल 1 पॉइंट से जा रही थी, अब 2 पॉइंट से जाए, वो लाइन निकालना है जो x1y1 और x2y2 से पास हो। तो वही किया हमने, एक लाइन ड्रॉ की, एक पॉइंट x1y1 प्लॉट कर दिया, एक x2y2 प्लॉट कर दिया। इक्वेशन निकालनी है आपको, बीच में कहीं ये वेरिएबल पॉइंट pxy लेना ही पड़ेगा। ठीक है पार्थ, आपको ये पॉइंट लेना ही पड़ेगा, तभी इक्वेशन निकलेगी। हमने बीच पॉइंट, हम चाहे तो बाहर ले लेते, अपने बीच में ले लिए, कोई बात नहीं। तो इस पूरी लाइन के 2 टुकड़े हो गए, एक P1P हो गया, एक P2 हो गया। P1 P2 तीनों एक लाइन पे है, तो कुलने वाला केस लगेगा। अभी हमने प्रूव किया था, हमने अभी हम P1P का स्लोप निकालेंगे और P2 का स्लोप निकालेंगे, दोनों को इक्वल प्रूव कर देंगे, इक्वल रख देंगे, आ जाएगी हमारी इक्वेशन। तो P1P की स्लोप कितनी हुई, ये हो गया x1y1, ये हो गया x2y2, तो x2 माइनस x1 y माइनस y1 अपॉन, पहले क्या किया, y2 माइनस y1 किया, y2 है y माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, x माइनस x1 हो गया। ये क्या किया, स्लोप निकाला P1P, ये P1 है, फिर P2 का स्लोप निकालो, x2 y2 x1 y1, y2 माइनस y1 y2 माइनस y1 P1 P2। अच्छा ये पूरा लिया उसने, हम इन दो को देते तभी काम चलता बेटा। यहाँ क्या P1P लिया और P1P2 लिया, कोई बात नहीं, हम अगर P2 लेते तो भी मिलता हमें आंसर। जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर ही आ गया, y माइनस y1 अपॉन y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। इस और पिछले क्वेश्चन में क्या अंतर है, अंतर है केवल इसका, यहाँ y0 x0 लिखा है, वहाँ x1 y1 लिखा है, अंतर बेटा केवल इसका है, आप समझोगे। यहाँ m था और उस वाले इक्वेशन में m की जगह हमने स्लोप रखा y2 माइनस 7। ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन पिछले जो हमने पिछली जो इक्वेशन प्रूव की थी वही इक्वेशन है। पिछले हमने क्या इक्वेशन प्रूव की थी कि अगर कोई लाइन एक पॉइंट से जाए x0 y0 से और स्लोप m हो, तो हमने ये प्रूव की थी y माइनस y0 इक्वल टू m x माइनस x0। यहाँ क्या हो रहा है, x0 y0 ना होके तब पॉइंट किस तरह से है, x1 y1 और x2 y2 से। तो x0 y0 ये हो गया x0 y0, तो y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। अब m क्या करना है, m होती है स्लोप, यहाँ लाइन पर कौन से पॉइंट है, x1 y1 x2 y2, तो वो लाइन जो x1 y1 और x2 y2 जाए तो स्लोप क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस, तो हमने सिंपली m की जगह P1 P2 का स्लोप रख दिया है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। एक्चुअली ये दोनों लाइन, ये वाली लाइन और पीछे वाली लाइन है सेम लाइन, ठीक है। यहाँ m की वैल्यू नहीं रखी गई है और वहाँ m की वैल्यू रख दी है। मतलब प्रतीक क्लियर हुआ, पुष्पेंद्र क्लियर, अनुष्का क्लियर? यस सर। का जो प्रूफ है वो आपको याद नहीं करना है बेटा, वो तो मैं आपको जनरल आइडिया के लिए बता रहा हूँ। सपोज किसी हम एग्जाम किसी क्वेश्चन में फंस जाते हैं, तो हमें प्रूफ अगर हमने किया हुआ है तो हमें वो क्लियर होता है, ठीक है स्नेहा? और ये सारे आपको याद रखने हैं। अब दो इक्वेशन और है बेटा। इक्वेशन ऑफ लाइन, अभी हमने क्या पढ़ा, पहला वो लाइन जो एक पॉइंट से जाए, फिर सेकंड लाइन वो लाइन जो 2 पॉइंट से जाए। अब क्या बोल रहा है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन हैविंग स्लोप एंड इंटरसेप्ट ऑन वन ऑफ द एक्सिस। इंटरसेप्ट का मतलब होता है पोर्शन, वो पोर्शन जो ओरिजिन और उस लाइन के बीच जो होता है। अगर कोई लाइन है वो ऐसे जा रही है तो स्लोप क्या होगा, स्लोप तो ये एंगल का 10 हो जाएगा, ये एंगल एक्स एक्सिस से एंगल बना रही है, इसका 10 हो गया स्लोप। इंटरसेप्ट का क्या मतलब है, क्योंकि ये वाई एक्सिस को कट कर रही है, तो वो पोर्शन जो ओरिजिन और इंटरसेक्शन पॉइंट के बीच है इसे कहा जाएगा इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। इंटरसेप्ट मींस पोर्शन। तो हमें ऐसी इक्वेशन निकालनी है जिसका स्लोप दिया हुआ एम, हमेशा की तरह एम रहेगा, और इंटरसेप्ट वो दोनों में से किसी एक एक्सिस को किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है और उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का ओरिजिन से डिस्टेंस दिया हुआ है। तो आम तौर पर लाइन ये ऐसी होती है बेटा, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, एक्स एक्सिस एंगल बनाएगी और वाई एक्सिस को ओरिजिन से सी डिस्टेंस पर कट करेगी। वो लाइन जिसका स्लोप एम हो और वाई एक्सिस से इंटरसेप्ट सी हो, तो इक्वेशन ये होती है y इक्वल टू mx प्लस सी। कैसे ड्रॉ किया ये, क्योंकि ये y एक्सिस को ओरिजिन से सी डिस्टेंस पर कट कर रही है, तो ये पॉइंट क्या हो गया, 0 सी। स्लोप m एज्यूम कर लिया हमने, तो ये लाइन
एक पॉइंट x1 से जा रही है, तो इक्वेशन क्या था, y माइनस वाई जीरो इक्वल टू m x माइनस एक्स जीरो, x0 y0 को ये रख दिया, m मुझे ये रहने दिया। तो ये हमारी वो लाइन हो गई जिसका x एक्सिस से स्लोप m है और इंटरसेप्ट y एक्सिस प्लस c है। ये भी आपको याद करना है, y इक्वल टू mx प्लस c। ये लाइन बड़ा बहुत काम की है। ये लाइन तब यूज होती है जब हमें कोई इक्वेशन दी होती है और हमें इसका स्लोप निकालना होता है। नेक्स्ट देखो, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन ऑफ लाइन मेकिंग इंटरसेप्ट a ऑन x एक्सिस। अच्छा देखो, पिछली बार इस वाले क्वेश्चन में क्या था, इंटरसेप्ट दिया हुआ था। इसमें क्या बोल रहा है, इंटरसेप्ट था पर किसी एक एक्सिस पे था, है ना, ऑन वन ऑफ द एक्सिस। लेकिन अगली वाले लाइन में क्या है, इंटरसेप्ट जो है दोनों एक्सिस पे। एक ऐसी लाइन है जो एक्स एक्सिस को भी कट कर रही है, ऐसा एक्स एक्सिस को a डिस्टेंस पे कट कर रही है ओरिजिन के, तो एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट a है, y को b पे कट कर रही है, मतलब y एक्सिस इंटरसेप्ट b है। तो एक ऐसी लाइन जो एक्स एक्सिस को ओरिजिन से a डिस्टेंस पे कट करे, y से b डिस्टेंस पे कट करे, इसके प्रूफ में नहीं जाएंगे बेटा हम, आप समझोगे समझ जाओगे आप। ऐसी लाइन जो एक्स एक्सिस से a डिस्टेंस पे कट करे, एक्स एक्सिस को ओरिजिन से a डिस्टेंस पे कट करे और y एक्सिस को ओरिजिन से b पे कट करे, ये लाइन ये होती है बेटा, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। तो हमने कितने तरह की लाइन पढ़ ली, 4 तरह की पढ़ ली, चारों आपको याद होनी चाहिए और हो गई होंगी। एक ऐसी लाइन जो केवल एक पॉइंट से जाए, ना, एक लाइन जो केवल वन पॉइंट से जा रही है x0 y0 से, जिसकी स्लोप m है, ये होती है y माइनस वाई जीरो इक्वल टू m x माइनस एक्स जीरो। फिर अगर कोई लाइन 2 पॉइंट से जाए x1 y1 x2 y2 से, तो वो होती है y माइनस y1 ये इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। ये एक्चुअली पिछली इक्वेशन ही है, बस हमने एम रख दिया वैल्यू। थर्ड, एक पर्टिकुलर एक्सिस से इंटरसेप्ट दिया हो और स्लोप दिया हो, तो वो होती है y इक्वल टू mx प्लस c। और थर्ड, अगर दोनों एक्सिस से स्लोप दिया हो दोनों एक्सिस से, तो ये होता है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। इसके अलावा एक क्वेश्चन रह गई, वो हम देखेंगे कल, आज नहीं। इसको नहीं देते, नॉर्मल को नहीं देखते अभी, थोड़ा आप हो जाओगे कंफ्यूज। पहले जो 4 इक्वेशन पढ़ी हैं ना, एक बार रफली रिवाइज कर लेते हैं। अभी तक क्या पढ़ा हमने, अगर कोई लाइन x1 y1 x2 y2 से जाए तो स्लोप होता है y2 माइनस 7 अपॉन x2 माइनस x1। अगर कोई लाइन x एक्सिस कोई एंगल बनाती है बेटा, जैसे यहाँ मेक्स एन एंगल अल्फा, अगर कोई एंगल बनाती है तो उसका tan लेते हैं तो वो स्लोप होता है। दो लाइन की स्लोप अगर m1 m2 दी है तो उनके बीच एंगल होता है मॉड के अंदर m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। दो लाइन पैरेलल हैं, दोनों का स्लोप इक्वल होगा, दोनों परपेंडिकुलर हैं तो दोनों की स्लोप का n2 माइनस 1 होगा। फिर अगर कोई लाइन एक पॉइंट से जाए x0 y0 से, तो इक्वेशन ये होती है y माइनस वाई जीरो इक्वल टू m x माइनस एक्स जीरो। अगर 2 पॉइंट से जाए तो केवल m की वैल्यू और रखनी होती है हमें, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। अगर कोई लाइन एक पर्टिकुलर एक्सिस से इंटरसेप्ट कट करे और स्लोप दिया हो तो y इक्वल टू mx प्लस c। और अगर दोनों एक्सिस से स्लोप दिया हो तो ये होता है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। ये वाली चीज मैंने अभी आपको नहीं पढ़ाई। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन। जनरल मतलब वो कौन सा तरीका है जिसको हम अप्लाई करके किसी भी इक्वेशन मीन्स वो चीज जिसमें लेफ्ट साइड में कुछ हो, राइट साइड में कुछ हो और बीच में इक्वल लगाओ, ये इक्वेशन कहलाती है। लेकिन जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या होती है लाइन की, अगर कोई इक्वेशन ऐसी है जिसमें x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, कांस्टेंट प्लस में हो ना हो, पर जिसमें x और y की पावर 1 रहती है, वो लाइन होती है। जैसे देखो 2x प्लस वाई इक्वल टू 2, ये लाइन है क्या, कैसे पहचानेंगे, लाइन की इक्वेशन में x और y की पावर 1 होनी चाहिए। यहाँ x की पावर 1 y की पावर 1 लाइन हो गया। केवल ऐसा भी होता है x इक्वल टू 2, तो जो वेरिएबल है उसकी पावर 1 है, ये लाइन हो गई। सपोज लेकिन ऐसा होता एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ देखो पावर 1 से बड़ी हो गई, तो अगर पावर 1 से बड़ी होती है तो फिर वो लाइन नहीं रहेगी। जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन ये होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अगर x रहेगा इक्वेशन में तो x की पावर 1 रहेगी, अगर y रहेगा
तो y की पावर 1 रहेगी। वेरिएबल की पावर हमेशा 1 रहती है। किसी भी इक्वेशन को हम देखकर पता कर सकते हैं कि वो लाइन है कि नहीं। कैसे पता कर सकते हैं? उसमें जो भी वेरिएबल है दोनों की पावर 1 होनी चाहिए। क्लियर? अब है क्लियर? यस सर। आज क्या एक बमबारी हो गई, आपका बमबार्डिंग हो गई इक्वेशन ऑफ लाइन की, कोई बात नहीं, जब हम कल फिर रिवाइज करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा, है ना इसने। अब फटाफट हम एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बेसिकली जो ये 5 तरह की लाइन है बेटा, ये आपको याद होनी चाहिए और याद हो भी गई होंगी, और जैसे जैसे हम अप्लाई करेंगे तो आपको याद होता जाएगा। अभी इसके बारे में बात करेंगे बाद में। ये बोल रहा है 10.2 का क्वेश्चन 1, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की क्वेश्चन निकालो। एक्स एक्सिस पर पॉइंट कैसे होते हैं? 2 0 3 0 4 0। एक्स एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ रहता है, यहाँ 2 था, यहाँ 3 था, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट 100% 0 होता है। चाहे पॉइंट यहाँ हो तो भी वाई कोऑर्डिनेट 0, चाहे पॉइंट यहाँ हो तो भी वाई कोऑर्डिनेट 0। तो एक्स एक्सिस के लिए बिल्कुल तय बात है, क्योंकि एक्स एक्सिस तो केवल एक्स रहेगा, एक्स एक्सिस के लिए वाई होता ही नहीं है। तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या हुई? वाई इक्वल टू 0। और वाई एक्सिस में क्या होगा? वाई एक्सिस में कोई भी पॉइंट होगा तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा ही नहीं, तो वाई एक्सिस में केवल वाई रहता है, एक्स रहता ही नहीं है। तो वाई एक्सिस की इक्वेशन होती है एक्स इक्वल टू 0 और एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है वाई इक्वल टू 0। क्लियर हो गया? प्रति क्लियर? एक्स एक्सिस यस सर। ये होती है वाई इक्वल टू 0। क्यों? एक्स एक्सिस तो केवल एक्स रहेगा, वाई रहेगा नहीं, और वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या रहेगी? एक्स इक्वल टू 0। भूला नहीं इसको, ये 1 मार्क्स में आता है, क्योंकि आपको एमसीक्यू देना है तो उसमें बहुत संभावना है कि आ जाए। ठीक है पुष्पेंद्र? क्लियर? यस सर। चल अब देखो, इक्वेशन लाइन निकालना है जो एक पॉइंट से जाए और स्लोप 1/2 दी। लाइन एक पॉइंट से जा रही है और स्लोप दिया है, क्या करेंगे? हमने जो सबसे पहली लाइन पढ़ी थी आज वो ये थी, y माइनस वाई जीरो इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स जीरो। वो लाइन जो एक्स जीरो वाई जीरो पॉइंट से जाए और जिसकी स्लोप m हो, ये होता है y माइनस वाई जीरो इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स जीरो। एक्स जीरो वाई जीरो क्या? वो पॉइंट जहाँ से लाइन पास हो रही है। तो यहाँ कहाँ से पास हो रही है? -4 3 से। तो एक्स जीरो हो गया -4, वाई जीरो हो गया 3। तो जहाँ एक्स जीरो है वहाँ रखो -4, जब वाई जीरो है वहाँ 3, और m क्या है? स्लोप दिया हुआ है हाफ, तो जहाँ m है हाफ रखना है। तो केवल वाई जीरो की जगह 3 रखो, m की जगह हाफ रखो, एक्स जीरो की जगह 4 रखो। मेन चीज क्या है? आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, y माइनस वाई जीरो इक्वल टू m एक्स माइनस एक्स जीरो। क्लियर? प्रतीक क्लियर? यस सर। इससे पहले भी कहा था बेटा, आप एक डायरी बनाइए मैथ्स के फॉर्मूला की और उसके सारे लिखिए फॉर्मूले, और साथ ही साथ जहाँ पढ़ते हैं उसके सामने रीडिंग स्पेस पे अपना एक छोटा मोटा नोटिस बोर्ड ही बना लीजिए, ताकि जब सुबह शाम दोपहर आप बार बार वो फॉर्मूले पढ़ें। मैथ्स में एक्चुअली फॉर्मूले ज़्यादा है बेटा, हर एक फॉर्मूले को आप प्रूव करके क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, है ना। तो फॉर्मूले याद होने चाहिए, क्योंकि हमें एमसीक्यू एग्जाम देना है नवंबर में, और वो एग्जाम हमें हर एक क्वेश्चन उसको विदिन 2 मिनट्स करना है। अगर हर एक क्वेश्चन में फॉर्मूले प्रूव करते फिर तो हो गया। ये देखो, फिर वही एक ऐसी क्वेश्चन निकालो जो इस पॉइंट से जाए और स्लोप m हो। फिर वो देखो, एक पॉइंट दिया हुआ है, 1 पॉइंट फॉर्म है ये, तो जिस पॉइंट से जा रही है वो होगा एक्स जीरो वाई जीरो, स्लोप होगा m। फॉर्मूला अप्लाई करो, y माइनस वाई जीरो इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स जीरो। एक्स जीरो वाई जीरो 0 0 है, m ही रखना है, आंसर हो गया, है ना अनुष्का? अब ये चीज अभी आप नहीं समझ पाओगे, क्योंकि ये चीज अभी आपने पढ़ी हुई नहीं है। अभी आज के लिए फिलहाल छोड़ दो, इसको कल करेंगे डिस्कस। na प्लस बी, है ना। देखते हैं इसको आगे। देखो, find the action of line which intersect the x-axis of 3 units to the left of the origin। एक ऐसी लाइन है जो एक्स एक्सिस को ओरिजिन के लेफ्ट, ये ओरिजिन है, ये राइट साइड, ये लेफ्ट साइड। ऐसी लाइन निकालो जो ओरिजिन को, जो एक्स एक्सिस को ओरिजिन से लेफ्ट साइड, ये लेफ्ट साइड, एक्स एक्सिस को ओरिजिन के लेफ्ट साइड 3 डिस्टेंस में कट करती है। भाई ओरिजिन के लेफ्ट साइड में तो नेगेटिव एक्स एक्सिस हो गया, नो डाउट ये डिस्टेंस 3 है, लेकिन है तो ये नेगेटिव साइड में। तो ये पॉइंट क्या हो गया? एक्स एक्सिस पे है तो वाई 0 होगा, और चूंकि नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है तो ये p माइनस 3 0 हो गया, और स्लोप दिया है -2। एक्चुअली इसने क्या किया है? क्वेश्चन घुमा के दिया है, सीधे पॉइंट नहीं दिया है। पॉइंट हमने निकाल लिया, क्योंकि एक्स एक्सिस के लेफ्ट में जा रही है तो ये पॉइंट -3 0 हो गया। क्या पुष्पेंद्र? अनमोल, मतलब ये लाइन जो है -3 0 से जा रही है और स्लोप इसका -2 दिया हुआ है, तो ये हो गया एक्स जीरो वाई जीरो।
प्रतीक अब है क्लियर, अनुष्का क्लियर? x0 y0 हमें पॉइंट ग्राफ Yes, प्लॉट sir. करके निकालना पड़ा, बस रख दो आप। x0 y0, x0 है -3, y0 है 0, स्लोप दिया है -2, बस इतना करना है आपको, है ना। पर यहाँ डायरेक्ट हमको पॉइंट नहीं दिया हुआ था, तो हमें पॉइंट रखना पड़ा। क्लियर, समझ में आया इतना? वीडियो समझ में आया इतना? Yes, sir. मेन जो है, जो 4 या 5 इक्वेशन है बेटा जो मैंने बताई, उनको अच्छे से आज याद करना बेटा, है ना। प्रूफ तो जस्ट आरडी के लिए थे, एग्जाम में प्रूफ नहीं आते हैं, है ना। और फॉर्मूले इसलिए बनाए जाते हैं ताकि हम कम समय में क्वेश्चन कर पाए। अगर हर एक क्वेश्चन में फॉर्मूले प्रूफ करेंगे फिर तो हर एक क्वेश्चन में 15 मिनट लग जाएगा। जबकि जो नवंबर का आपका एग्जाम है बेटा, वो 40 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, आपको 40 क्वेश्चन करने होंगे 90 मिनट्स में। मतलब आपको रफली एक क्वेश्चन जो है 2 मिनट्स में करना है, तभी आप पूरा क्वेश्चन कर पाओगे। अगर आपने 3 मिनट्स में क्वेश्चन पूरे किए तो 120 मिनट्स, आधा घंटा आप एक्स्ट्रा ले लोगे। आपको 90 मिनट्स में हर हाल में 40 क्वेश्चन करने हैं बेटा, मतलब एक क्वेश्चन आपको 2 मिनट में करना है। चलो अब ये क्वेश्चन 6 7 मैं आपको छोड़ रहा हूँ, आप देखिएगा एक बार, आप एग्जाम्पल देख लीजिए बेटा, है ना। देखो ये 7, देखो 2 पॉइंट दिए हुए हैं और इक्वेशन निकालनी है। तो 2 पॉइंट वाली इक्वेशन क्या थी बेटा? ये अगर कोई लाइन x1 y1 और x2 y2 से पास हो तो इक्वेशन ये होती है y - y1 इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1। आपको सिंपली फॉर्मूले में हेलो चलो बेटा, एक अर्जेंट फोन आ गया था, चलो कोई बात नहीं। चलो अब क्या करना है, अब है ये जो मैंने प्रतीक पढ़ाई है मैंने, है ना। एक बार एग्जाम्पल समझो, अनमोल एक बार एग्जाम्पल सारे पढ़ो। अब है फिर जो मैं 7 क्वेश्चन कराए हैं उनको एक बार फिर से समझने की कोशिश करो, क्या आप अपने आप कर पा रहे हो कि नहीं। ठीक है दीदी, अमन, अनमोल, अनुष्का, सिद्धार्थ, है ना। Yes, sir. सारे एग्जाम्पल आज आप अभी करके देखो, और ये 7 तक विशाल ये क्वेश्चन एक बार फिर समझो और क्लासों को करो। क्या कहीं दिक्कत है क्या? अगर कहीं दिक्कत है तो हम कल फिर से कर लेंगे, ठीक है प्रतीक। हमें फॉर्मूले Yes, sir. याद करने हैं, हमें फॉर्मूले